सितारे सारे विद्यार्थी करते आपको वंदन है। झिलमिल सितारे और सारे विद्यार्थी करते आपको वंदन है। चंद्रा सर और चंद्रकला मैम, आप दोनों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप दोनों का ही स्वागत है सर मैम आज के इस कार्यक्रम में। अर्पित करना चाहूंगा। फूल है, गुलाब है और केसर चंदन है। फूल है, गुलाब है और केसर चंदन है। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन है। हिना कुर्रा के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। हर साज पर इसको बजाया नहीं जाता, हर साज पर इसको बजाया नहीं जाता। करो सब जोर से इनका अभिनंदन, क्योंकि इनको बिना ताली के बुलाया नहीं जाता मंच पर। बेटे पर समय की निजात को समझती है बेटियां। नाम करे ना करे बेटे अपने जीवन में, पर हमेशा नाम कमाती है बेटियां। जोरदार ताली उनके स्वागत के लिए। किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवाने ब्रिज की हर बाला। वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। अगर मेहंदी लगाए हो तो सुबह हो जाएगी लाली, अगर मेहंदी लगाए हो तो सुबह हो जाएगी लाली। मेरे प्यारे बच्चों एक बार हो जाए जोरदार ताली के लिए, जोरदार ताली के लिए। अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे। तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे।
मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा बहता है तेरी मिट्टी में दिल जावा दिल बढ़ के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू कविता स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लाइनें बोलूंगा। आपको ये जानना है कि वो लाइनें सर के लिए है कि मैम के लिए है। आवाज उनकी बुलंद, कहते हर बात को सीना ठोक के, आवाज उनकी बुलंद, कहते हर बात को सीना ठोक के, होठों पे रहती है सदा मुस्कान, चाहे कैसा भी परेशानी उन्हें रोक ले। बच्चों से जुड़कर बिखेरती खुशियों की लहर, बच्चों से जुड़कर बिखेरती खुशियों की लहर, जोरदार ताली बजाइए क्योंकि ऐसे ही है हमारे चंद्रा सर। दूसरी जो पंक्ति है वो मैम को डेडिकेट करूंगा। अनुशासन में रहना सिखाती, प्लानिंग से करती हर काम, अनुशासन में रहना सिखाती, प्लानिंग से करती हर काम को करना जानती। क्या जानते हो आप उनका नाम? अंग्रेजी को अच्छे से सिखाना, अंग्रेजी को अच्छे से सिखाना है उनका एम। जोरदार ताली बजाइए, वो है हमारी प्यारी पटेल मैम। मेरा जो कविता है वो छत्तीसगढ़ी में है और इस कविता में मैं अपनी फीलिंग, हमारे स्टाफ की फीलिंग और आप लोग की भी फीलिंग समाहित किया हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। पटेल मैम जी हमार, चंद्रा सर जी हमार, पटेल मैम जी हमार, चंद्रा सर जी हमार, बन रखिया हमारे पे माया यो दुलार, बन रखिया हमारे पे माया यो दुलार। पटेल मैम जी हमार, चंद्रा सर जी हमार, बन रखिया हमारे पे माया यो दुलार, बन रखिया हमारे पे माया यो दुलार। कत्का याद याद जुड़े नहीं भुलाए सकन, नहीं भुलाए सकन, नहीं भुलाए सकन, अखरा थे कतना नहीं बताए सकन, नहीं बताए सकन, नहीं बताए सकन, कतना याद जुड़े नहीं भुलाए सकन, अखरा थे कतना नहीं बताए सकन। कहते महिला ने सर गुड़ेली स्कूल के, कहते महिला ने सर गुड़ेली स्कूल के, सुनना लगते स्कूल गली द्वार। पटेल मैम जी हमार, चंद्रा सर जी हमार, बना रखिया हमारे पे माया यो दुलार, बना रखिया हमारे पे माया यो दुलार। जिया गे नाम कमावा, नाम कमावा जी नाम कमावा, बड़े बड़े इनाम मेडल पावा, मेडल पावा जी मेडल पावा। जिया गे नाम कमावा, बड़े बड़े इनाम मेडल पावा। कहते गुरुजी मन गुड़ेली स्कूल के, कहते गुरुजी मन गुड़ेली स्कूल से, सब जन से मिले तुमला प्यार। पटेल मैम जी हमार, चंद्रा सर जी हमार, बन रखिया हमारे पे माया यो दुलार, बन रखिया हमारे पे माया यो दुलार। और ये अंतिम पंक्ति है। जीवन के नियम ये आना जाना, आना जाना जी आना जाना, हम मल्ल मिल के ये रीत है निभाना, रीत है निभाना जी रीत है निभाना। जीवन के नियम ये आना जाना, हम मल्ल मिल के ये रीत है निभाना। कहते लड़का मन गुड़ेली स्कूल के,
थे लइका मन गुड़ेली स्कूल के पाँव परत तुम्हर बार बार पटेल मैम जी हमार चंद्रशेखर जी हमार बना रखा हमारे पे माया दूल्हा बना रखा हमारे पे माया दूल्हा बना रखा हमारे पे माया दूल्हा। ये तीनों को ही समर्पित है महिलाने सर और सीके मैम और चंद्रा सर, तीनों को ही समर्पित है। ये मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोड़ नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। चलिए अब हम आमंत्रित करने बागों में फूल खिलते रहेंगे, बागों में फूल खिलते रहेंगे, हवा आने पर पत्ते हिलते रहेंगे। और रही ऊपर वाले की मर्जी तो जिस तरह आज आप दोनों मिले हैं आगे भी मिलते रहेंगे। स्वागत की गहराइयों से भी बहुत आपकी गहरी होती है और इन भावनाओं को कहना चाहेंगे तो निश्चय ही उसको नाम नहीं पाएंगे। तो भावनाएं होती हैं आपके लिए, हमारे दिल में बहुत प्रेम है और केवल हमारे ही दिल में नहीं अपितु सारा परिवार के हर एक सदस्य और हर एक बच्चे के उनके दिलों में आप समाये हुए हैं। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और शुभकामना देता हूँ आपको। और हमारे बच्चे बदला मैडम जी के लिए है, याद करूंगा मैं उस दिन को 16 दिसंबर 2010 ये गोली में मेरी पहली नियुक्ति है और चंद्रकला मैडम की भी 16 दिसंबर 2010 यहाँ पहली ज्वाइनिंग डेट है। एक साथ हम लोग बीवापी से निकले थे ज्वाइनिंग के लिए और एक साथ यहाँ पर आए थे। फर्क का बस इतना था कि मैं थोड़ा सा पहले मेरा लिखा पढ़ी हुआ था और मैडम का थोड़ा सा बाद में लिखा पढ़ी हुआ था, लेकिन मैडम हमसे भी थोड़ा आगे निकल गई
और उनकी लिखा पढ़ी और एक कदम आगे निकल गई और हमारे बीच से छूट गई। माँ अपने बच्चे को पेट में 9 या 10 महीना रखते हैं और उसका प्रेम आपका जीवन भर के लिए, वो प्रेम आपका जब बच्चा आ जाते हैं तो बना रहता है। हमने तो अपने बीच में अपनी बहन और भाई को 10 महीना नहीं, कितने में साल 12 साल हमने रखे हैं, अपने दिलों में रखे हैं, अपने दिलों के गर्भ में रखे हैं और हमसे जो विदा हो रहे हैं बड़ा ही दुख हो रहा है। खुशी तो आपके लिए है ही और आपकी खुशी में हम खुशी मना भी रहे हैं, परंतु दुख भी कम नहीं है कि आप हमारे बीच से जा रहे हैं। ये तो हमने आपकी विवाह भी देखा परंतु विदाई नहीं देखी थी। हमने आपके विवाह को देखा परंतु एक भाई के रूप में हमने कभी विदाई नहीं देखी थी। पर आज आप स्कूल से जो गई हैं, आप मानो गांव से जा रही हैं और हमको लगता है कि हमारी बहन को ये अंतिम हमारी एक भाई की एक विदाई है। और इसी शब्द के द्वारा मैं आप लोगों की उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ, आपकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जोरदार से उन्होंने कहा, हमारे चंद्रा सर जी और चंद्रकांत दीदी जी दोनों में एक प्रमुख समानता अगर मैं कहूं तो वो जो सहयोग की भावना है और कोई भी व्यक्ति अपने मन की बातें उनके पास रख सकता है और वे अपने हिसाब से निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ये बात हमेशा हमको हर समय, हर आवश्यकता के समय में हम सबको जरूर याद आएंगे। मैं इन्हीं गुणों के साथ में मैं अपनी गीत प्रस्तुत करूंगा। विदाई गीत है। कैसे करे विदाई नैनों में अरुणाई है, हम सब के चंद्रा सर जी आपको आज विदाई है, आपको आज विदाई है। हम सब के चंद्र कला दीदी जी आपको आज विदाई है, आपको आज विदाई है। चंद्रा सर के लिए है एक पंक्ति। आप कार्यक्रमों का संचालन करते सांस्कृतिक प्रभारी हैं, आप कभी न भूलेंगे आपको, शेरो शायरी चमत्कारी है। नीरस को भी उत्साहित करते, नीरस को भी उत्साहित करते आपकी ऐसी वाणी है। हम सबके चंदा सर जी आपको आज विदाई है, आपको आज विदाई है। अगला पंक्ति चंद्रकांत जी से है। मर्यादित आचार विचार करते हम सबको व्यवहार, अंग्रेजी को सरल करके आपने हमको बताई है, अंग्रेजी को सरल करके आपने हमको बताई है। इस साला में आज चंद्रा सर और चंद्रकला मैडम के लिए आज विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और देखिए, संयोग देखिए कि दोनों का नाम चंद्र कुमार और चंद्रकला है ना, दोनों संयोग, नाम भी सेम, दोनों का विषय भी भाषा विषय है ना, और दोनों का स्थानांतरण भी एक साथ है ना। ये बहुत ही संयोग का विषय था और जितनी कुशलता के साथ, जितनी मधुरता के साथ उन्होंने इस स्कूल में सेवा दी है सब कोई जानते हैं। शिक्षकों का और बच्चों का बहुत ही गहरा लगाव दोनों जनों से था। पर शासकीय कर्मचारी यूं का एक प्रक्रिया होता है स्थानांतरण, कि एक जगह से दूसरे जगह कार्य करना है। उसी प्रक्रिया के तहत
उनकी स्थानांतरण जो है अपने अपने घर के पास में हुआ, ये बहुत ही खुशी की बात है। तो वे पहुंच गए हैं उनकी जगह में। तो मैं चाहूंगा जैसे हमारे स्कूल में उनका और हमारा संबंध, प्रेम और मधुरता का संबंध यहाँ बना हुआ था, मैं आशा करता हूँ कि जीवन में हम कहीं भी रहें ऐसा ही संबंध उनका और हमारा हमेशा बना रहे। यही मैं कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु रहें। धन्यवाद। मेरी पोस्टिंग यहाँ पर 2011 दिसंबर में हुई थी और जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तब से चंद्रा सर और पटेल मैडम यहाँ पर पदस्थ थे। दोनों के साथ इतना लंबे समय तक रहने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का जो नाम है एक ही अक्षर से चालू होता है, तो इनमें गुण भी लगभग एक जैसे हैं मेरे ख्याल से। दोनों का ही जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। किसी को कभी भी कोई ज़रूरत हो बेझिझक दोनों से कह सकते थे, क्योंकि उनसे मदद की उम्मीद हमेशा रहती ही थी सामने वाले को। और मैडम की बात की जाए तो मैडम जितनी अच्छी थी उतनी गुस्सैल भी थी। तो जब भी किसी को कुछ बोलना रहता था तो थोड़ा गुस्से से बोलती थी, और चंद्रा सर सदा विनम्र ही रहे हैं। तो दोनों हमेशा उनके साथ जो समय हम बिताए वो सुखमय भी था और हमेशा यादगार भी रहेगा। और आगे ये उम्मीद करती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी रहे अपने विद्यालय में ऐसे ही रौनक बना के रखें, जैसा कि नाम है वैसे ही अपनी चांदनी वहाँ भी बिखेर के रखें। धन्यवाद। बहुत अच्छा। शायद जितना दुखी मैं हूँ उतना दुखी शायद स्कूल में कोई नहीं होंगे, है ना। आप लोग शायद जानते होंगे चंद्रा सर और मेरा दोस्ती कितना था और हम लोग कैसे रहते थे, ये सब जानते होंगे, है ना। फिर भी चलिए खुशी हमें इसलिए हुआ कि उनके घर में भी कई प्रकार की समस्या थे। उनके माँ भी बुजुर्ग हो गए हैं, है ना। उनके घर परिवार में थोड़ा सा समस्या, बच्चों का आना जाना, और उनके माँ अकेली थी घर में। तो ये सब चीज़ को देखते हुए जब उनका घर में ट्रांसफर हो गया तो मुझे बहुत ही खुशी हुआ कि चलो भाई हमारे चंद्रा सर का घर की तरफ ट्रांसफर हो गए। और दोस्ती यारी तो इसकी बना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अपना घर पहुंच गए वही बहुत अच्छा हुआ, और हम इसलिए ज़्यादा दुख नहीं हुए कि चलो भाई अपने घर पहुंच गए। और सबको एक दिन जाना चाहिए अपने अपने घर के आसपास, है ना। जब तक है तब तक दोस्ती, अब नहीं रहेंगे तब भी अब फोन से दोस्ती चलेगा, कैसे करेंगे, है ना। तो चलिए चंद्रा सर और चंद्रकला मैडम को मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी रहें खुशी से रहें और हमें याद करते रहें भाई, ना भूलें, है ना। और हमारे बच्चों को भी याद करते रहें और जुड़े रहें और अच्छा अच्छा उनको आशीर्वाद दें, रोज उनको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस करें भाई, है ना। और हम उनके खुशियों की कामना करते हैं, उनका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इसी के साथ मैं अपना वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर जी। जैसे विदाई एक तो होता है छात्रों के लिए, हर वर्ष जो 12वीं 10वीं के छात्र निकलते हैं उनके लिए विदाई समारोह आयोजित किए जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, सर और मैम दोनों अपने अपने जगह पर ट्रांसफर होकर अपने घर पहुँच गए हैं, इसलिए यहाँ पर हमको उनके लिए विदाई का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए हैं। अब हम आ जाते हैं, सब लोग एक साथ रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब यहाँ से ट्रांसफर होकर के चले जाते हैं तो बड़ा दुख लगता है। और ये नियम है, जो होना रहता है वही होता है। अपने अपने माने कहने का मतलब है सुविधा के लिए सभी लोग अपने घर की ओर जाना चाहते हैं, और इन दोनों का हो गया, बहुत अच्छी बात है। और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि च का बड़ा महत्व है, च का बड़ा महत्व है। चंद्रपुर में चंद्रहासिनी का बड़ा महत्व है, बड़ा के लिए चटनी का बड़ा महत्व है, और हमारे स्कूल के लिए चंद्रकला मैडम और चंद्र कुमार चंद्र का भी बड़ा महत्व है। कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है, कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है। आपकी विदाई के जिक्र से, आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है। आपकी जिंदा दिली के किस्से इतने मशहूर हैं, विशेषकर चंद्रा सर के लिए आपकी जिंदा दिली के किस्से इतने मशहूर हैं कि सम्मान से हम सब का सर झुक जाता है। आप दूर नहीं जा रहे हैं, आप दूर नहीं जा रहे हैं, हमारे दिल के पास आ रहे हैं। आप जहां भी जा रहे हैं भविष्य में हम सुनेंगे आपसे जिंदगी मस्त बिता रहे हैं। अंतिम में दो लाइन और, महफिल में आज की एक मेरा ये फसाना है, महफिल में आज की एक मेरा ये फसाना है। संसार का नियम तो बस आना और जाना है। कुछ खुशियों के
कुछ खुशियों के और कुछ गम के पल समेट लो, पंछी को वही जाना है जहां उसका ठिकाना। प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं रोऊंगा नहीं, मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं रो के जाऊंगा तो वो बात आपको याद रहेगा, मैं हंस के जाऊंगा तो मेरा हंसी आप तक रहेगा, और मैं जब तक रहूंगा जब भी मेरा याद आएगा, कहते हैं कि ना सलाम याद रखना ना पैगाम याद रखना, बस इतना कि चंद्रा सर का नाम याद रखना, चंद्रा सर का नाम याद रखना। आपके आशीर्वाद और आपका दुलार, आपका प्यार सदा मेरे हृदय में रहेगा। मैं कहता हूँ कि किसने कहा जुदाई होगी, अजी किसने कहा जुदाई होगी, ये बात तो गोड़म वालों ने फैलाई होगी। किसने कहा जुदाई होगी, ये बात तो गोड़म वालों ने फैलाई होगी। आप तो हमारे दिल में रहते हैं, आप लोग तो हमारे दिल में रहते हैं, क्योंकि 12 साल में कुछ तो जगह बनाई होगी। आइए बस मैं चंद शब्दों से आप सभी को संबोधित करना चाहूंगा। मैं सर्वप्रथम हमारे इस शाला के मुखिया माननीय प्राचार्य महोदय के चरण में हृदय नमन करते हुए एवं समस्त मेरे एक परिवार के सदस्य, जिनसे मैं हर व्यक्ति से, हर गुरुजनों से कुछ न कुछ सीखते ही आया हूं। प्राइमरी स्कूल से यहाँ आया था, बड़ा डर लगता था पहले, लेकिन यहाँ के ऐसे ऐसे बहादुर हमारे शिक्षक एवं शिक्षिका बहन का साथ मिला, जिससे मेरा डर पूरा भग गया। और जिस स्कूल में, एक और खास बता दूं मैं आपको, जिस स्कूल में हमारे प्राचार्य महोदय जैसे व्यक्ति हो, वो व्यक्ति संसार के कहीं भी जाके अगर नौकरी करेगा ना तो उसका बल्ले बल्ले ही होगा, क्योंकि यहां से जो जाएगा वो हर कार्य में आगे रहेगा। ये तो यहाँ की गुड़ेली की एक छाप है। दर्शक देते रहे, हमेशा इनका प्यार आशीर्वाद हमको मिलते रहा। हालांकि मैं संस्कृत का लेक्चरर था, लेकिन मेरी कमी को माननीय चौधरी सर पूरा करते थे। जब भी मुझे कुछ समस्या होता था मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाता था उनसे पूछने के लिए, और हमेशा मेरे अग्रज समझकर मैं उनसे हमेशा आशीर्वाद लेता ही रहता था। क्योंकि देखिए बच्चों, शिक्षक कहीं भी मिले, शिक्षा चाहे कहीं भी मिले, उस जगह से ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझसे कोई छोटा है वो नहीं जानेगा। हमेशा इन बहनों की क्या बात करूं, अभी 2 बहन नहीं है, श्रीमती रीनू दीदी एवं उमा की ललकपन और उनकी क्वालिटी कहीं छुपाने लायक नहीं है। उमा को मैं हमेशा उनके मुंह पे बोलता था कि आप जहां रहेंगे वहां के बच्चे एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। उनकी क्वालिटी, उनकी पढ़ाने की शैली और उनकी जो स्टेमिना पावर जो था पढ़ाने के लिए, हमेशा ललायित रहते थे। वो इतने लास्ट स्टेज में जब था उनके बच्चे की स्थिति में, फिर भी वो समय में जाकर मेरे सर लोग कहते थे आप बैठे तो रहिए, जाइए तो आप बैठिए, तो नहीं सर मेरे को पढ़ा के जाना है, क्योंकि अभी मेरे को छुट्टी लेना है। ऐसा करके हम लोग महिला ने सर, विजय सर, सब वहां पे जाके कहते थे कि आप जाइए तो थोड़ा आराम करिए, तो नहीं। तो ये है इस स्कूल की गरिमा, और उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे प्राचार्य महोदय को, क्योंकि उनको कैसे टैकल करना है ये बात उनको पूरा मालूम है कि हमारे यहाँ ये शिक्षा कमजोर ना हो। इसलिए बीच बीच में कहते हैं ना, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, राई सरसों ना कहे लाख टका है मोल, है ना। तो बड़े बड़ाई नहीं करते, लेकिन उनकी बात में है ना, मुखिया मुख सोचाइए, खान पान को एक पाल है तो सकल तुलसी सहित भी। मुखिया का दायित्व उन्होंने बहुत अच्छा संभाला, बहुत ही अच्छा। ऐसे मुखिया जिस घर में हो, जिस परिवार में हो, वो परिवार कभी बिखरता नहीं है, और वो परिवार सदा आगे बढ़ता है, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे स्कूल परिवार हो। मैं किनका नाम लूं, चंद्रकला दीदी तो हमारी छोटी बहन की तरह हमेशा सहयोग, देखिए हम 2 चांद की तरह, है ना, जहां भी चलते थे मुस्कुराते ही रहते थे। आज ऐसा सहयोग आया कि दोनों का ही ट्रांसफर हो गया। और दुख की बात नहीं है, न खुशी भी नहीं है, क्योंकि जाना जरूरी था। ये संसार तो नियम पर माननीय हमारे एच.एस. पटेल जी, संस्कृत के हमारे व्याख्याता, उनसे भी एक छोटा भाई का प्यार मिला। हमारे पटेल सर से तो मैं कहूंगा कि हमारे प्राचार्य महोदय कहते थे कि तुम दोनों साधु कहाँ निकले हैं। जब भी हम लोग को नहीं देखते थे तो वो बात याद आ जाता था। मैंने इतना लगाव, क्योंकि स्कूल में भी हम लोग एक साथ रहते थे, जस्ट जहां रहते थे वहां भी एक साथ हम लोग रहते थे। कहीं जाना रहता था, किसी बच्चे को मॉनिटरिंग करने के लिए भी जाना रहता था, चाहे इच्छा हो, चाहे देवरा हो, बंजारी हो, या कोई भी गांव के बच्चे को देखने के लिए या उसकी समस्या को हल करने के लिए जाना पड़ता था, तो हम पटेल सर और हम दोनों मिलकर हमेशा जाते थे। साथ में हमारे जांगड़े सर, जिनके साथ मैं 4 साल एक साथ हम लोग सारंगढ़ से आना जाना करते थे। एकदम छोटे भाई की तरह, वो अपने बड़े भाई की तरह हमको मानते थे, हम उनको छोटे भाई की तरह। हमेशा हम लोग का प्यार। हमारे 2 युवा, महिलाने सर और विजय सर, इन लोग को देखकर तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैं भी 35 साल की उम्र का हूं, ऐसा टाइप का मुझे महसूस होता था। मैंने इतनी युवा शक्ति और
युवा शक्ति ऐसा हमारे स्कूल में हो तो लगता है कि हम भी कुछ करने के लिए ललायित रहें। क्योंकि देखिए, कोई मार्गदर्शक होता है, कोई काम करने वाला होता है तो उनके साथ नहीं करने वाला भी तैयार हो जाता है ना। तो ये कमी मुझे इतना करते रहता है, लेकिन गनीमत यहाँ एक रामायण में चौपाई कि जहां राम तहां अवध निवासु, भगवान श्री रामचंद्र जहां जाते थे वही अयोध्या हो जाता था। वो याद, उस रामायण की उस बात को मैं भी याद रखता हूं कि मैं भी जहां जाऊं वो गुड़ेली बन जाए, और वही दुलार वही प्यार वहां भी मुझे मिलने लगा है। बहुत ही प्यारा यहाँ का आशीर्वाद, यहाँ जितने भी हमारे वर्मा सर हैं, चौधरी सर जी तो इतने अध्यात्म के क्षेत्र में हमको ज्ञान दिए कि हमारे बड़े भाई शायद होते हमारे साथ तो इनके जैसा होता, और ये हमको कूट के मार्गदर्शक देते रहे हमेशा। इनके बस मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जहां भी रहे आपकी कमी खले। जीवन में यही काम करना आप लोग कि आपके जाने पर आप कहां जहां भी जाए वहां पे आपको देख कर कहते ना, आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं सने और तुलसी कहा ना जाइए कंचन बरसे में। आप जहां जाए तो उस जगह में उनके आंखों में आपके लिए प्यार ना हो तो ऐसे जीवन जीने से कोई अर्थ नहीं है। इसलिए आप जहां जाए वहां आपकी उपस्थिति इतना बना रहे ताकि उनके हृदय में हमेशा प्रेम रहे, और आप वहां से चले जाए तो आपके लिए आंखों में आंसू भी आ जाए, ऐसे व्यक्ति बनना है। अब मेरा खास मकसद है कि मैं जहां भी रहता हूं कम से कम मुझे देखकर बच्चों का दुख खत्म हो जाता है, मेरे परिवार साला परिवार का भी दुख खत्म हो जाता है। मैं यही आप सभी से आज इस मंच के माध्यम से मेरे समस्त गुरुजनों से, मेरे शिक्षिका बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग हमारे बच्चों को ऐसे बना दें ताकि वो भी आपके जैसे हमारे जैसे जहां भी रहे अपना नाम रोशन करें। यही आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं, और एक बार फिर कहना चाहूंगा, न सलाम याद रखना ना पैगाम याद रखना, और जहां भी मन चाहे चंद्रा सर का नाम याद रखना। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रा सर जी। आपकी ये प्रेरणास्पद बातें निश्चित रूप से बच्चों के साथ साथ हम सभी को याद रहेंगे। आप जिस प्रकार से मोटिवेट करते हैं बच्चों को, और कभी कभी हम शिक्षकों को भी मोटिवेट करते हैं, आपकी वो बातें हमें बीच बीच में याद आती रहती हैं, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही हमारा विद्यालय परिवार आपके प्रति प्रेम बनाए रखेगा, और आशा है कि आप भी हमारे विद्यालय परिवार के प्रति अपना जो प्रेम है उसको अवश्य बनाए रखेंगे। दो चंद्रा सर के लिए अब इस कड़ी में मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा था कि मैं कैसे इस कार्यक्रम में शामिल हूँ, लेकिन जान तो हैं सभी कि सबके साथ परिवर्तन का नियम है। और जैसा कि जान रहे हैं कि मैं यहाँ पढ़ी भी हूँ तो ज़्यादा ही लगाव है मेरे स्कूल से। तो जब ज्वाइनिंग हुआ था स्कूल में शुरू दिन 16 दिसंबर को, तो लग रहा था कि मुझे घर से बाहर कैसे करूँगी जॉब, लेकिन हमारे प्राचार्य सर ने बहुत साथ दिया। इस विद्यालय परिवार से मैम कितनी जुड़ी हुई हैं, ये आप लोगों के समक्ष ये प्रमाण अभी आपने देखा कि मैम कुछ बोल भी नहीं पाई। हालांकि वो बोलने के लिए बहुत कुछ उनके पास शब्द थे, पर कभी कभी इतना गम होता है हमारे दिल में कि हमारे शब्द नहीं निकल पाते। तो आप बच्चों से और हम सभी से, दोनों शिक्षकों का कितना जुड़ाव रहा है, ये आप सभी के समक्ष प्रमाण है। तो एक बार फिर से पुनः चंद्रकला मैम के लिए एक बार जोरदार ताली। आप दोनों को समर्पित 4 लाइन मैं कहना चाहूंगा। दुनिया से एक दिन चले जाना है, दुनिया से एक दिन चले जाना है, मगर हर रिश्ता शिद्दत से निभाएं। कहीं मिलना तो कहीं बिछड़ना होता है, कहीं मिलना तो कहीं बिछड़ना होता है। ईश्वर से आशा है, प्रार्थना है, जहां भी जाएं आप खुशी के फूल खिलाएं, खुशी के फूल खिलाएं। चलिए अब हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो समापन की ओर है। अब मैं अंतिम उद्बोधन के लिए हमारे संस्था के प्रमुख माननीय प्राचार्य महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आकर इस कार्यक्रम के बारे में, चंद्रा सर और चंद्रकला मैम के बारे में अपना आभार प्रकट करेंगे, और साथ ही साथ कार्यक्रम के समापन की भी घोषणा करेंगे। जोरदार तालियां माननीय प्राचार्य महोदय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। छोड़ के चला जाना। और ये विदाई समारोह क्या है, हमारे अंदर जो रसी बसी खुशियां हैं उसको बांटना होता है, और हमने बांटा भी। और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा, हमारे बच्चों के लिए भी सीखने को बहुत अच्छा मिला।
एक शैक्षिक गतिविधि के रूप में मैंने आज महसूस किया, बहुत ही अच्छा लगा। शायद दूसरे विद्यालय में होता है कि नहीं होता है, नहीं, लेकिन हम लोग करते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं। मैं ऐसे ऐसे विद्यालय में रहा हूँ, किसी